नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी शब्द बहुत अधिक चर्चा में रहता है। आए दिन किसी न किसी नेता, व्यापारी या अधिकारी के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ते रहते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा और सुना भी होगा। लेकिन फिर भी इस गैर संवैधानिक निकाय के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी क्या है और इसके अधिकार क्या हैं। ईडी का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय। इसे हिंदी भाषा में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जो भारत में विदेशी संपत्ति मामला, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग या आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है। प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय की स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1956 में की गई थी। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर गैर संवैधानिक का अर्थ है कि इस संस्था का वर्णन संविधान में नहीं किया गया था। इसका लोकप्रिय नाम ईडी है। सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे प्रवर्तन निदेशालय को फेरा 1973, फेमा 1999 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की सभी तरह की वित्तीय जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की पूरी छूट प्रदान की है। ईडी को विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई करने, रोकथाम करने का अधिकार है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का भी अधिकार है। ईडी वित्तीय रूप से देश में गैर कानूनी हो रहे कार्य को लेकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्य क्या हैं और इनके मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के कार्य क्या हैं। यदि आसान भाषा में कहें तो ईडी आर्थिक भ्रष्टाचार यानी वित्तीय घपलों की जांच करता है। ईडी मुख्य रूप से फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के संदिग्ध उल्लंघन की जांच करता है। निर्यात मूल्य को अधिक और आयात मूल्य को कम आंका जाता है तो ईडी उस पर जांच करके कार्रवाई करता है। हवाला लेन देन की संपत्ति की जांच करता है। यदि आप विदेश में किसी तरह की कोई संपत्ति खरीदते हैं तो ईडी उसकी भी जांच करता है। यदि किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा करके अपने पास रखा हुआ है तो इसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जाती है। यदि आपने विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिसकी आपकी अनुमति नहीं मिली है, तो उस संबंध में भी ईडी जांच करती है। ईडी के पास फेमा के अंतर्गत दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार होता है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के 5 मुख्य कार्यालय हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता। जबकि 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक उप निदेशक होता है, जिनके नाम हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। जबकि 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक सहायक निदेशक करता है, जिनके नाम हैं भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत और शिमला। अब हम आपको बताते हैं कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई में अंतर क्या है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत काम करता है, जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जबकि सीबीआई भी केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। ईडी भारत में विदेशी संपत्ति मामला, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति की जांच करती है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या,
संस्थागत घोटालों जैसे मामलों की देश विदेश में जांच करती है। ईडी पूरे देश और विदेश में आर्थिक भ्रष्टाचार यानी वित्तीय घपलों की जांच करता है, जबकि सीबीआई भी पूरे देश में यहां तक कि विदेश में भी कहीं भी जांच कर सकती है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को देश में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ईडी के अधिकारों के कारण ही सरकार वित्तीय कानून का भार उन पर सौंपती है, ताकि देश में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई और नियमों का पालन किया जाए। ईडी देश या विदेश में किसी तरह से संपत्ति द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है और दोषियों पर उचित कार्रवाई करता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के तहत प्रवर्तन निदेशालय को महत्वपूर्ण और सर्वोच्च स्थान दिया है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।